बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये है वीक नंबर 7 का लेक्चर जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स का ये लेक्चर है जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 को, दैट इज़ स्पिन एंड स्टैटिस्टिक्स। पिछला जो चैप्टर था उसमें डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन की कुछ एप्लीकेशंस भी मैंने सोच कर रखी थी कि आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है इस वजह से मैंने उनको स्किप कर दिया है। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ क्योंकि फ्यूचर में ये चैप्टर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास है, दैट इज़ ज़ीमैन इफ़ेक्ट। ज़ीमैन इफ़ेक्ट सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास। तो ज़ीमैन इफ़ेक्ट को हमने पढ़ना है 1896 में। जो ज़ीमैन था साइंटिस्ट, उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब एक एटम को आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, फिर उसको आप एक्साइट जब करवाते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करता है वो एटम, ठीक है। वो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं सेवरल कंपोनेंट्स में। इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमैन इफ़ेक्ट, ठीक है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। तो ज़ीमैन इफेक्ट इंडिकेट दैट एनर्जी लेवल ऑफ द एटम स्प्लिट इनटू सेवरल कंपोनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ज़ीमैन इफेक्ट आपको क्या कहता है कि एनर्जी लेवल जो है किसी भी एटम के वो मज़ीद सेवरल कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाते हैं जब आप उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें से कुछ स्पेशल केसेस लें जिनको हम कहते हैं नॉर्मल, तो ये एनर्जी लेवल जो है इनकी स्प्लिटिंग जो है उसको आप अंडरस्टूड करें इन टर्म्स ऑफ द क्लासिकल थेरी डेवलप्ड बाय लॉरेंट्स, ठीक है। क्लासिकल थेरी जो कि लॉरेंट्स ने डेवलप की, बट द एनॉमलस ज़ीमैन इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। क्लासिकल थेरी में अगर हम देखें तो जो ज़ीमैन इफेक्ट है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दिस वॉज एक्सप्लेन बाय क्वांटम मैकेनिक्स एंड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन स्पिन का जब इंट्रोडक्शन हुआ तो तब हम इसको एक्सप्लेन जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने किया। तो हम देख लेते हैं कि इंटरेक्शन एनर्जी बेसिकली क्या चीज़ होती है। इन चीज़ों की कुछ को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो अगर हम एक हाइड्रोजन एटम लें और हम कहते हैं कि उसको हमने कंसिस्टेंट वीक मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखा, हम ताकि हम उसके क्वांटम इफ़ेक्ट्स को डिस्कस कर सकें, ठीक है। क्वांटम इफ़ेक्ट इस फील्ड के जो है उनको हम डिस्कस कर सकें, तो हमने क्या किया, हमने एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जो कि हमें क्या दे रहा है, इंटरेक्शन एनर्जी दे रहा है बिटवीन एन एटम एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एटम और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें ये क्या दे रहा है, इंटरेक्शन एनर्जी दे रहा है। अब हम कहते हैं कि एज इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, अब इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है उसको हम क्या लेंगे, एज अ करंट लूप लेंगे, ठीक है। हम करंट की बात करेंगे जो कि वो करंट लूप जो है हमारे पास वो इक्विवेलेंट होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू के, एंड द इंटरेक्शन एनर्जी इज़ गिवन बाय, इंटरेक्शन एनर्जी को हमने यहाँ वी बी से डिनोट किया और ये हमारे पास इक्वल होगी म्यू डॉट बी के, दैट इज़ कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। If the radius of the path is r and the p is momentum, then the velocity of electron will be p is equals to momentum क्या होता है, product of mass into velocity, mass of electron into v आ जाएगा। जो यहाँ से हमने v निकाल लिया, that is p over m e, ठीक है। ये हमने यहाँ पर निकाल ली वेलोसिटी, ओके। अब हम करंट को डिफाइन कर लेते हैं कि करंट बेसिकली आप सबको पता है कि करंट क्या होता है। करंट हमारे पास होता है द चार्ज per unit time passing through any fixed point of the orbit, that is I equal to E divided by T, ठीक है। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। अब हमारा केस सर्कुलर ऑर्बिट का है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में जो हमारे पास टाइम है वो हम निकाल लेंगे। तो टाइम बेसिकली क्या होता है, टाइम हमारे पास इक्वल होता है D बाय V के इक्वल होता है, ठीक है, D बाय V। तो D हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट में D क्या होगा, उसका पूरा सर्कमफेरेंस होगा सर्कल का, ठीक है। सर्कल है एक, तो सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस क्या होता है हमारे पास, 2 पाई r होता है। r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। 2 पाई r ओवर v कर दिया और 2 पाई r सर्कमफेरेंस है इस ऑर्बिट का। तो हमने क्या किया, v की वैल्यू यूज़ कर ली जो हमने अभी ऊपर निकाली थी, दैट इज़ ये वैल्यू v की,
P/ME हमने यहाँ पर लगा ली, तो T आ जाएगा 2πRME/P। करंट पासिंग इज गिवन बाय, करंट हमारे पास क्या आ जाएगा, E/2πRME 2πRME डिवाइडेड बाय P। एंड इस P को, ये थर्ड डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, तो EP/2πRME, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द लूप इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द लूप एंड द करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने इसकी पढ़ी हुई भी है पहले से, कि मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का, वो किस चीज़ के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द लूप एंड करंट पासिंग थ्रू इट। तो करंट अभी हमने करंट को एज इट इज छोड़ दिया, एरिया हम निकाल लेते हैं, πr² डिवाइडेड बाय c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। यूजिंग द वैल्यू ऑफ i की वैल्यू हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में जो अभी हमने निकाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू थी क्वेश्चन उसकी i की, ये हमने इसके अंदर यूज़ कर ली। तो ये वैल्यू यूज़ करने के बाद हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, पाई कैंसिल हो गया इस पाई से, एक जो है वो r कैंसिल हो जाएगा इस r से। ठीक है, r कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये r कैंसिल हो गया एक इस r से, हमारे पास बचा ERP डिवाइड बाई 2CME। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिख लें तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास ये r वेक्टर है और ये p वेक्टर है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इन दोनों को हमने बाहर लिख लिया, तो ये बन जाएगा r क्रॉस p। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो म्यू है, म्यू इक्वल आ जाएगा E/2MEC इंटू एल। आर क्रॉस पी हमारे पास किसके इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम एल के इक्वल होता है, तो उसको एल के इक्वल लिख लिया। यूजिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 एक दफ़ा दोबारा से हम देख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमने क्या ली थी, इक्वेशन 1 हमने ली थी, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, VB इज इक्वल्स टू म्यू डॉट बी। तो म्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, वो म्यू की वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, म्यू की वैल्यू को यहाँ पर यूज़ किया, तो E/2MEC L डॉट बी हमारे पास आ गया इस रिलेशन में। इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। Now if we take angular momentum L operator, then it will be the correct quantum mechanical expression. Moreover, if we take the z-axis in the direction of the magnetic field B, the total Hamiltonian for the system will be HB. ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर L जो है वो ले रहे हैं, तो ये करेक्ट हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन बन रहा है। लेकिन अगर हम जी एक्सिस की बात करते हैं कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो जी एक्सिस है, जी एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो जो टोटल हैमिल्टोनियन होगा सिस्टम का उसको हम एच बी से डिनोट करेंगे। और एच बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एच प्लस वी बी। ठीक है, एच प्लस वी बी हमने इसको लिख लिया। एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास वो हैमिल्टोनियन है जो अनडिस्टर्ब्ड एटम का है। ठीक है, जब हमने एटम को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं दी, किसी भी फील्ड के अंदर नहीं रखा। और वी भी हमारे पास वो है जब हमने इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो हमारे पास ये इंटरेक्शन टर्म आई। तो ये इंटरेक्शन एनर्जी टर्म जो है वो हमने यहाँ पर लिख ली, बी इंटू एल जी कर देंगे। वहाँ पर बी डॉट एल डॉट बी था, तो अब हम जी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एल जी लगा दिया। ठीक है, तो एनर्जी लेवल जो होगा एटम का इन मैग्नेटिक फील्ड बी आर डिटर्मिन्ड बाय द आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन हमारे पास क्या है कि एच ऑपरेटर को अगर हम यू एन किसी फंक्शन के ऊपर लगाएं जो कि आर थीटा और फाई का फंक्शन है, तो ये हमें आइगन वैल्यू देगा ई एन, और आइगन वेक्टर या आइगन फंक्शन दोबारा से हमें ये वापस दे रहा है। तो एज इक्वेशन 6 कंटेन एल जी, द आइगन स्टेट ऑफ एच आर ऑलरेडी आइगन स्टेट फॉर दिस ऑपरेटर एल जी, देयरफॉर वी can take the eigenstate un of hb same as that for the Hamiltonian h and denoted by unml। ठीक है, हमने क्या कर लिया कि इक्वेशन 6 के अंदर क्या है, एल जी है, तो आइगन स्टेट जो एच की होगी वो ऑलरेडी आइगन स्टेट होगी इस ऑपरेटर एल जी के लिए भी, इसलिए हमने सेम आइगन फंक्शन ले लिया, उसको यू एन एन एम एंड एल कह दिया। और इसको जब हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये हमें आइगन वैल्यू दे रहा है ई एन प्लस ई बी एम एच काट ओवर 2 एम ई सी यू एन एम एल, एंड दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर एल, सॉरी इक्वेशन नंबर 8।
तो ये जो हमारे पास स्टेट है ये है सिंगल एनर्जी लेवल ई एन के लिए फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन एटम। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2l+1 लेवल्स होते हैं जिनकी रेंज होगी ई एन माइनस ई बी ओवर 2m_e_c LH कट टू ई एन प्लस ई बी 2m_e_c ओवर H कट। इस रेंज में होते हैं, इस रेंज से होते हैं 2l+1 लेवल्स होते हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल है इसी एटम की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसको हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। और इक्वेशन 8 के ज़रिए से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स एज चेंज इन एनर्जी लेवल एज डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई एच कच बी ओवर 2m_e इंटू सी। तो हम डिफरेंस यहाँ से एनर्जी लेवल्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द मैट्रिक्स ऑपरेटर, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।